शातिराना खेल वो करते रहे, कुछ कुछ ऐसी हरकतें करते रहे कि इससे लगा कि कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को साधने के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। ये लाल टोपी कोई भी मुसलमान समाजवादी पार्टी का नेता नहीं लगाता, चाहे वो जियाउर रहमान बर्क हो, चाहे वो ये चिरकुट दो भी हो, ये कोई नहीं लगाता। और बाकी आज संसद के अंदर ये समझ में आ गया कि अगर आप संसदीय परंपराओं की बात करिए, संसदीय ज्ञान की बात करिए, तो ये आदमी जीरो है, बिग जीरो। पार्टी वाली बात शेयर करके अखिलेश इतना डर क्यों गए? क्या झूठ जो अरुणाचल पे बोल दिया, सेना पे जो बोल दिया, ये डर इसके लिए थी क्या? संसद के अंदर आज समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से नग्न हो गई। ऐसा लगा कि अखिलेश यादव बिल्कुल हल्के हैं। फैक्ट नहीं था अखिलेश यादव के सामने में। योगी जब अमित शाह ने हंटर चलाया तो लिजलिजे नजर आए। वो कांग्रेस की तरफ बड़ी शातिर करते हुए नजर नहीं आए, वो मैदान में बिछे हुए नजर आए। और ऐसा एक समय आप देखें, लेकिन फिर भी शातिराना खेल वो करते रहे, कुछ कुछ ऐसी हरकतें करते रहे कि इससे लगा कि कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को साधने के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो वीडियो भी देखना होगा जब अमित शाह ने भाजपा अध्यक्ष पर इनकी, वो भारत की जमीन, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं। लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में लेकर जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है? जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? ये पीछा हुआ बैठा हुआ जो सांसद है वही है जिसने कहा था कि हम आधी आबादी एक सबसे बड़ी कौम है, हम मानेंगे नहीं, ये कहा था। हाँ, ये समाजवादी पार्टी का ये मेरे ख्याल से। लेकिन एक देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए कि लाल टोपी कोई भी मुसलमान समाजवादी पार्टी का नेता नहीं लगाता, चाहे वो जियाउर रहमान बर्क हो, चाहे वो ये चिरकुट दो भी हो, ये कोई नहीं लगाता। लेकिन अखिलेश यादव लिखा हुआ पढ़ रहा था। मनीष जी, अखिलेश यादव को जरा समझा दूं, जो अखिलेश यादव का बयान था, इसलिए वही इस पर अभी आते हैं मनीष जी, इस पर आते हैं बाद में। अखिलेश यादव जो बयान अभी आपने सुनवाया है कि दरअसल ये जाना कि ये आदमी और ये 20 मिनट का इसका भाषण था, और ये केवल 5 मिनट वक्त पे बोला। और ये जो मैंने दो मिनट की सी क्लिप काटी है, ये उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि ये केवल 5 मिनट में केवल ये बात इसने, जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ कुछ वक्त पे बोला, और उस पर भी क्या बोला, चीन के हमले पे चला गया, अरुणाचल प्रदेश चला गया। ये वक्त पे पूरी तरह से 15 मिनट तो ये उलूल जुलूल करता रहा, कहीं महाकुंभ पे आ गया, कहीं कार सेवकों पे गोली चलाने पे आ गया, दुनिया भर की बातें इसने की। ये इस लायक नहीं है कि ये 5 मिनट भी बात कर सके वक्फ बिल के ऊपर। तो ये सोचिए कैसे झूठ के ऊपर खड़े हैं। लेकिन ये जो 5 मिनट बोला वक्फ पे, ये सरासर सफेद झूठ बोला मनीष जी।
अब जरा दर्शकों, जो इसने अपने मुंह से बोला है, बकरा है कि याद करिए कि मनीष जी, डिफेंस की कौन सी जमीन बिक गई। मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, जरा आपके कुछ संज्ञान में हो कि कुछ सेना अपनी जमीन बेच रही हो। सेना सरकारों को जमीन नहीं देती। यहाँ पे कोई जमीन लेनी होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार से सालों मुकदमेबाजी और दुनिया भर के विभागी जब चलती है, तब सेना बड़ी मुश्किल से कोई किसी काम के लिए तैयार होती है। सेना ने कौन सी जमीन इसने देखी कि सेना अपनी जमीन बेचे दे रही है। उसी तरह से रेल के निजीकरण की पता नहीं कब से बात चल रही है, लेकिन रेल ने अपनी जमीन किसी निजी आदमी को बेच दी। एक भी उदाहरण पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन ये बेशर्म झूठ, सफेद झूठ अखिलेश यादव सिर्फ इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो इसको मालूम है कि वहां पे वक्फ की जमीन बेच के नंबर 2 का पैसा भरा गया है। अब उसमें क्या साझेदारी अखिलेश यादव की है या नहीं है ये तो वो जाने, लेकिन जितनी निर्लज्जता से सफेद झूठ बोलकर अखिलेश यादव बचाव कर रहा था कि रेलवे की भी जमीन बेची जाती है, डिफेंस की भी बेची जाती है, तो वक्फ की भी बेची जाती है। यानी ये वक्फ का पाप को पुण्य सिद्ध करने में जुटा हुआ था। देश की सेना पे कीचड़ उछाल के, देश के सबसे बड़े विभाग रेलवे पे कीचड़ उछाल के, तो ये इनका स्तर। और बाकी आज संसद के अंदर ये समझ में आ गया कि अगर आप संसदीय परंपराओं की बात करिए, संसदीय ज्ञान की बात करिए, तो ये आदमी जीरो है, बिग जीरो। ये 5 मिनट भी उस वक्फ बिल पर नहीं बोल सका। और साथ में नमूना बैठा लेता, वो तो है करने के लिए से कोई जोकर बैठता है उस तरह से इसका शोभा बढ़ा रहा था। वो तो एक शब्द भी नहीं बोला उसके ऊपर, ना उसको उस लायक समझा इसने। लेकिन स्वयं 5 मिनट तो ये आदमी बोलता है जरा सदन के अंदर कि लगता कि वक्फ बिल पे कुछ उसके प्रावधानों पे बात कर रहा है, लेकिन नहीं, ये लफाजी करता रहा। तो ये है कि ये एक नमूना है इंडी गैंग का, क्योंकि 37 सांसद है इनके पास, और 37 सांसद मतलब इंडी गैंग का बड़ा घटक है ये आदमी। लेकिन ये 5 मिनट भी इनके बचाव नहीं कर सका। तो इससे पता चलता है कितने राजनीतिक दिवालिया ये पूरा इंडी गैंग है। बिल्कुल, और इनको जो समझ में आ गया कि झूठ बोल रहे हैं, तो इन्हें सामने अमित शाह का तेवर दिख गया। इधर उधर भागते रहे तो ओम बिरला ने कहा कि वक्त पे भी तो बोल लो। हाँ। ये भाजपा अध्यक्ष के चयन पे बोलने लगे कि भाजपा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद जो अमित शाह का प्रेजेंस ऑफ माइंड, फिर ये लगा कि क्या शाह के होने के मायने क्या हैं। जरा सुनिए जरा सा अमित शाह जब ये भाजपा अध्यक्ष पे आ गए। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। जो अखिलेश यादव का इसमें जो फ्रेम है वो देखने लायक था। हाथ जोड़े और पीछे अपने हुचक्के टाइप का जो सांसद है पारिवारिक, उसको कहा कि भैया अमित शाह है, बोलियो मत, कांड हो जाएगा। 2013 में जो वो भी रिपीट होने वाले हैं। चलिए इस पे बाद में आएंगे, ये अलग से आएंगे इस पे। ये पार्टी वाली बात शेयर करके अखिलेश इतना डर क्यों गए? क्या झूठ जो अरुणाचल पे बोल दिया, सेना पे जो बोल दिया, ये डर इसके लिए थी क्या? नहीं मनीष जी, ज्ञान ही नहीं है। बहुत हल्के, बड़े थोथे, बड़े खोखले टाइप के लोग हैं ये। और कुछ बाप की विरासत है, मुलायम सिंह यादव का नाम जुड़ा हुआ है क्योंकि अकेली विरासत बचा हुआ है। तो वो जब तक चल रही तब तक है। इनके अंदर राजनीतिक क्षमता की अगर आप बात करिए तो सिवाय उचक्कों के, उजड्डों के और वो मंगेश यादव जैसे डकैतों के समर्थन के अलावा इस आदमी के पास कुछ भी नहीं, राजनीतिक पूंजी नहीं है, ना इनके पास कोई ऐसा सलाहकार है। मैंने कहा ना, मुलायम सिंह जब बैठे थे संसद के अंदर तो उनके साथ मोहन सिंह जैसे सांसद हुआ करते थे, कपिल देव सिंह जैसे सांसद हुआ करते थे। यहाँ सब, अभी आपने सही उच्चारण किया उस आदमी के लिए, ये उसी टाइप के लोगों के साथ बैठा। तो ये आदमी नरेंद्र मोदी या अमित शाह को तो छोड़ दीजिए, ये किरण रिजिजू का भी सामना करने की इसकी हैसियत में नहीं है। ये तो अवकाश से ज्यादा सीटें, जो 37 सीटें आ गई हैं, वो पच नहीं रही। तो ऊट पटांग बातें करना, ये जरा सोचिए कि बात बहस हो रही थी वक्फ बिल पर,
और अमित शाह जो है वो वक्फ बिल पर बात कर रहे थे और ये अचानक कूदा कि ये भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन क्यों नहीं कर पा रही। ये कोई मौका था इस तरह की बात करने का? ये कोई लौटा लिहाड़ा है क्या कि स्कूली छात्र नेता है कि किसी भी समय कोई भी बात करो? तो एक बेतुकी बात करके और बाद में जिस तरह से पलट के अमित शाह ने जवाब दिया है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से एक तरह से पूरी नकाब नोच के फेंक दी है कि शुद्ध रूप से परिवारवादी पार्टी हो, परिवारवाद के दम पर तुम बने हुए हो और अभी 25 साल तुम ही अध्यक्ष रहोगे, क्योंकि दूसरा कोई पनप ही नहीं सकता, कोई दूसरा पनप ही नहीं सकता। तो वो बड़ी बेइज्जती की बात थी। लेकिन मनीष जी जरा वहां भी राजनीतिक मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए। जब वो डांट कस रहे थे, बड़ा तीखा व्यंग्य था अमित शाह का कि अभी तुम 25 साल रहोगे, तो कितना गदगद होके ये आदमी नमस्ते कर रहा था, कितना गदगद होके। तो ये आदमी ये बताता है कि राजनीतिक मूर्खता की पराकाष्ठा। कोई राजनीतिक ज्ञान है ही नहीं। ये उसको भी अपनी तारीफ समझ के एक तरह से मगन था, मुदित था। तो अमित शाह इनके मगन मुदित या इनके नाराज होने की कोई चिंता ही नहीं करते। ये मगन हो मुदित हो, उनको जो काम करना था उन्होंने कर दिया और उन्होंने देश को बता दिया कि ये किस स्तर के लोग हैं और किस स्तर का ट्रीटमेंट इनको चाहिए। अन्यथा अमित शाह को लोग टोका नीजिए, कुछ टोकते हैं लोग, तो वो कभी इतने आक्रामक तरीके से जवाब नहीं देते, वो उसी को देते हैं जो इसके लायक होता है।